जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की। माँ आ चुकी है। ब्रह्मा जी से माँ ने कहा, अरे पुत्र, सृष्टि करो, सृष्टि का प्रारंभ करो, सबको धीरे धीरे रचना करना शुरू करो। ब्रह्मा जी पैर पकड़ लिए माँ के, कहे माँ न पंच तन मात्राएं हैं, न गुण अभी तक प्रकट हो पाए हैं। जब तक ये पांच तत्वों से, कहते हैं ना, पंच तत्वों से बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व। माँ बिना इनके निर्माण कैसे होगा? माँ मुस्कुरा पड़ी। माँ ने एक चुटकी बजाई और एक बहुत बड़ा विमान आया, बहुत बड़ा विमान गड़गड़ाते हुए आकाश में आया और आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश समझ नहीं पाए। माँ ने कहा, पुत्रों, जिसको जहां पसंद आवे वहां बैठ जाओ। मैंने कहा ना, माँ के दरबार में जिसको जहां सुविधा हो वहां बैठिए, आनंद के साथ बैठिए। ये माँ का दरबार है, ये किसी का नहीं है, माँ का दरबार है। बैठ गए। ब्रह्मा जी अपना स्थान पकड़ लिए, भगवान विष्णु अपना स्थान पकड़ लिए, भगवान शिव ने भी देर नहीं की, वो भी बैठ गए कि कुछ माँ अब लीला दिखाना चाहती है। और माँ ने इशारा किया, विमान आवाज के साथ उड़ा। आवाज आई और विमान उड़ चला। विमान उड़ते उड़ते विमान एक नगरी में पहुंचा। वहां तालाब, पोखरे, नाना प्रकार के वनस्पतियां, सब कुछ तो मौजूद था। एक राजकुमार दिखा जो देखने में बहुत सुंदर था, घोड़े पे चला जा रहा था। ब्रह्मा जी लोग विमान से बैठे बैठे सारी रचना देखते हैं। अब ब्रह्मा जी को प्रकृति में क्या क्या चीजें होती हैं वो उन्हें याद आने लगी। प्रकृति में ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा है, वैसा है। ब्रह्मा जी को याद आने लगा। ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े माँ की ये लीला देखकर कि माँ दिखा दी। मैंने पूछा था ना माँ से क्या रचना करनी है, माँ ने दिखा दिया। पृथ्वी की रचना क्या है, कैसे है, माँ ने एक झलक में सब बता दिया। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गई। ब्रह्मा जी ने सोचा काम खत्म, अब तो मैंने देख लिया। लेकिन माँ की ओर देखा। देखिए, यही सभ्यता है, बिना माता पिता के निर्देश के कोई काम नहीं करिए। ये सभ्यता है, ये संस्कृति है। कल मैंने माताओं पर बात की थी, आज थोड़ा युवाओं से भी बात करूंगा, क्योंकि यही हमारे भविष्य है कल के। आज मैं कथा के दौरान बीच बीच में इनको भी ले आऊंगा, अर्थात अपनी बातों से मैं इनसे कुछ कहना चाहूंगा। अभी उस पर बाद में आते हैं, क्योंकि अभी विमान चलने लगने वाला है। माँ की ओर देखा, माँ ने इशारा किया, बैठे रहो, बैठे रहो। विमान और तीव्र गति से आगे बढ़ा। बैठते आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अचानक ब्रह्मलोक पहुंचा। वहां क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? ब्रह्मा जी बैठे, चारों ओर वेद उच्चारण हो रहा है, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, पूरा सत्यलोक दिख गया उनको, ब्रह्मलोक दिख गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, विष्णु जी की ओर देख रहे हैं,
विष्णु जी और शिव जी तो ब्रह्मा जी को देख रहे हैं और कभी उस वाले ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। अब वो ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई कि अगर वो ब्रह्मा है तो फिर मैं कौन हूं, क्योंकि एक ब्रह्मा वहां दिख रहा है और एक विमान पर दिख रहा है। अगर वो ब्रह्मा है तो मैं कौन हूं? उन्होंने विष्णु भगवान से अभी कुछ कहा पाते, भगवान विष्णु भी अपने को रोक नहीं पाए, बोल पड़े। जो बुद्धिजीवी होता है ना, वो थोड़ा सा अपनी भावनाएं रखने में देर नहीं कर पाता। हाँ, नियंत्रण होता है उसका उस पर, लेकिन जहां कुछ उसको लगता है उलझन, तो कहता भी है, वो कहता भी है। तो कुल मिलाकर के विष्णु भगवान ने कहा, अरे अगर आप ब्रह्मा हैं तो वो कौन, और अगर वो ब्रह्मा है तो आप कौन? लेकिन जवाब उसी के पास नहीं था। अचानक मां के इशारे पर विमान फिर तेजी से हुआ, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कैलाश दिखाई देने लगा, कैलाश। और थोड़ी देर बाद क्या दिखाई दे रहा है? नंदी पे सवार भगवान शिव चले आ रहे हैं, साथ में उनके गणाध्यक्ष गण सभी बाबा के जयकारा करते हुए, मस्ती में नृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। अब बारी शिव की थी कि अगर ये शिव है तो मैं कौन, और अगर मैं शिव हूं तो ये कौन? क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही शिव होते, ये दो कैसे? विष्णु भगवान ने फिर पूछ दिया, महाराज ये क्या चक्कर है? शिव मौन मौन। फिर विमान उड़ा, तेजी से आगे बढ़ा। अब बारी बैकुंठ की थी। अब बैकुंठ दिखाई दिया, शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान हैं, मां लक्ष्मी चरण दबा रही है, चरण दबा रही हैं। अब भगवान विष्णु के चक्राने की बारी थी। अभी तक तो सबके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ रहे थे, अगर वो ये तो आप कौन, वो ये तो आप कौन। जब अपनी बारी आई तो बोलती बंद, और कोई अब नहीं बोल रहा। अब किसी को पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये दृश्य बार बार हो रहा है। भाई कोई चीज समस्या बार बार होगी तो या तो उस समस्या से आप अपने को अलग कर लेंगे, और अगर मजबूरी है तो फिर उस समस्या को उसी रूप में स्वीकार करेंगे आप। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, कहे चलो आज माँ जो दिखाती है देख ही लेते हैं। फिर माँ ने विमान को इशारा किया, अब की बार विमान बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। अब वो रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अचानक सामने क्या दिखा? अमृत का सागर। मैंने एक घड़ा अमृत नहीं, पूरा समुद्र लहरा रहा है। बीच में एक विशाल परकोटे वाला, एक बहुत लंबाई चौड़ाई में एक जिसको कहते ना कि सारी सुंदरता, इस प्रकृति नहीं पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता की चरमोत्कर्ष, वो स्थान जहां सौंदर्य से लेकर ऐश्वर्य से लेकर जितनी भी ब्रह्मांड की आभाएं हैं वो सब वहां एक साथ इकट्ठी हैं। और भैया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ये मेरी मां का घर है, मणिमय द्वीप, जहां सारे सौंदर्य आकर के रुक जाते हैं। मणिमय द्वीप। भगवान विष्णु विमान में बैठे हुए, बिना मां के आदेश से उतरे तो कैसे उतरे? मैं युवाओं से यहां कहना चाहूंगा, आजकल की युवा बड़ों को जवाब देना अपनी समझदारी समझने लगी। भैया गांव में सुंदरकांड बहुत होता है, हर घर में शनिवार या मंगल को सुंदरकांड 10-5 लोग इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। भैया बहुतों ने तो पता नहीं कितने 100 सुंदरकांड का पाठ कर डाला, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात पूछूं, सुंदरकांड को आपने केवल गाया है, केवल पढ़ा है, या उसे आचरण में भी उतारा? अगर आचरण में नहीं उतारा तो क्या मतलब है फिर? आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, अगर वो आपके आचरण में नहीं दिखता। भैया मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने को विद्वान कहते हैं
पढ़ा लिखा कहते हैं तो शायद संस्कृत का ये 3 शब्द आप नहीं भूले होंगे, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है वो विनय प्रदान करता है। भैया आप अपने घरों के बड़े बूढ़ों से बात कर रहे हैं, जरा सम्मान से बात करना सीखिए। आपके बाबा हैं वो, आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं वो। एक आपको जन्म देने वाला है तो दूसरा उसको जन्म देने वाला है। ऐसे आदरणीय के सामने आप नजर कैसे उठा सकते? अरे हमारे हनुमान जी से सीखिए। हमारे हनुमान जी ने क्या किया कि जब वो अशोक वाटिका में गए तो बाबा तुलसी ने लिखा है अति लघु रूप, अति लघु रूप अर्थात सबसे छोटा स्वरूप। आज की समस्या क्या है कि जिनको ये बात समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूं उनमें सुनने की भी क्षमता नहीं है, अर्थात समझकर सुधारने की जगह वो तो सुन भी नहीं रहे तो समझना तो दूर की बात। एक बार एक अध्यापक ने एक लड़के को 1-2 चांटा मारते हुए कहा, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। कहा महाराज दूसरे से निकालूंगा तब ना जब उस कान से सुनूंगा, मैं सुनता ही नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर यहाँ से निकालूंगा और यहाँ तक सुन के यहाँ से कहीं अगर एक आध शब्द अंदर आ गया, असर कर गया तो मुझे सुनना ही नहीं आपकी बात। आज युवा की एक समस्या ये भी है कि न सुधरेंगे और न सुधरने जैसी कोई बात। स्वाध्याय तो छूट ही गया है। कहाँ पढ़ते हैं आजकल की युवा चंद्रशेखर आजाद की जीवनी? कहाँ पढ़ते हैं वो महर्षि धौम्य का शिष्य की कथा? बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और उसमें क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। आजकल का युवा जाने अनजाने में एक ऐसी नशा में वो पड़ता जा रहा है तो उसकी चिंतन शक्ति खत्म होती जा रही है। और जब चिंतन नहीं होगा तो स्वामी विवेकानंद कहां से आएंगे? चिंतन नहीं होगा तो चंद्रशेखर आजाद कहां से आएगा? भगत सिंह कहां पैदा होगा? राम फिर दोबारा कैसे आएंगे? चिंतन लाइए अपने अंदर। अरे चिंता मत करिए, चिंतन तो लाइए। चिंता और चिंतन में अंतर है। मैंने कहा था जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ना भैया बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं जही विधि रहे राम तही विधि रहे। तही हम लोग चलते हैं। अब मां ने इशारा किया विमान से उतरो। तीनों उतरे। क्या देखते हैं जरा हम लोग तो देखे क्या है वहां। अरे वहां कोई दिव्यांगना बैठी हुई है, बहुत दिव्य स्वरूप है उसका, उसकी आभा से पूरा प्रकाश हो रहा है, करोड़ों सूर्य भी उसके आगे कम पड़ रहे हैं। ऐसी दिव्यांगनाओं से भरा हुआ है वो पूरा। और उसमें बीच में एक सबसे बीच में एक दिव्यांगना बैठी हुई है। चारों ओर उसके बुद्धि, कृति, धृति, श्रद्धा, क्षमा, नाना प्रकार की देवियां वहां विराजमान हैं। सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं और एक ही आवाज वहां गूंज रही है, ह्रीं ह्रीं ह्रीं। ये मां का मायावी स्वरूप है, क्लीं काम भी स्वरूप है, ऐं वाग भी स्वरूप है मां का। इस प्रकार मां का एक मंत्र का, इसको नवाक्षर मंत्र कहते हैं, अभी भगवान शिव को वो प्रदान करने वाले हैं। ये नवाक्षर मंत्र भगवान विष्णु को भी प्रदान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।